साथियों, आइए जो हमने आपसे वादा किया था उसके हिसाब से आज क्लासें हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स की। और इसको अपने मित्रों दोस्तों तक फैलाइए जिससे और बच्चे हमारे प्रयास में जो हम मेहनत कर रहे हैं, जो हम ज्ञान दे रहे हैं, उसका फ़ायदा मिले। कहते ना, फलक को जिद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, जिद हमें भी है वहीं आसियाँ बनाने की। और अब आपको मेहनत से पढ़ाएंगे। अब आप देखिए, अच्छे से आप फिजिक्स सीखिए, समझिए और बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर लाइए। फिजिक्स एक ऐसी विषय है जो आपको हमेशा, आप इंटर क्वालिफाई कर जाएंगे फिर भी आपको कंपटीशन में, आप टीजीटी पीजीटी कोई भी एग्ज़ाम देंगे आपको हर जगह काम आएगी। मेरे जीवन में काम आई है, मैं चाह रहा हूँ कब आप तक पहुँचाए। आप भी इसको सजो के रखें और अपने आसपास अपने लोगों के जीवन में परिवर्तन लाएं। दोस्तों, जो यूपी बोर्ड का जो फिजिक्स का पेपर होता है वो 70 नंबर का पेपर होता है। 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है और 70 नंबर का पेपर होता है। जो ये 70 नंबर का पेपर होता है इसमें जो है 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलता है। वैसे सभी पेपर में मिलता है, लेकिन स्पेशली मैं फिजिक्स की बात करूँगा तो फिजिक्स के पेपर में 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलता है। और ये टोटल जो इसका मार्क्स होता है, मैक्सिमम जो मार्क होता है वो 70 नंबर का होता है। और इसमें कुल 9 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 9 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन इन 9 क्वेश्चनों में सब क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे जो पहला क्वेश्चन होगा उसमें 3 4 5 6 क्वेश्चन रहते हैं। आइए एक एक पूरा मॉडल आपको एक एक क्वेश्चन से रूबरू कराते हैं कि बोर्ड परीक्षा में जो फिजिक्स का पेपर होता है किस तरीके से आता है। एक बार उसका आइडिया आपके दिमाग में आ जाएगा, फिर उसके हिसाब से आप पेपर की तैयारी करेंगे तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो आइए देखते हैं। तो कुल कितने क्वेश्चन आते हैं? 9 क्वेश्चन आते हैं। एक एक क्वेश्चन से आपसे चर्चा होगी। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इन यूपी बोर्ड। और क्वेश्चन किसका होगा दोस्तों? फिजिक्स का। कुल कितने क्वेश्चन आते हैं दोस्तों? 9 क्वेश्चन आते हैं। कुल 9 क्वेश्चन आते हैं। एक एक क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। जैसे जो पहला इसका क्वेश्चन होता है वो जैसे क से स्टार्ट होगा और ऐसे जाके कहाँ तक? च तक जाएगा। कहने का तात्पर्य हुआ एक का, एक खा, एक गा, एक घा, ऐसे च तक, मतलब कुल 6 क्वेश्चन होते हैं। तो क्वेश्चन कुल 6 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, इसलिए कुल 6 नंबर का जो है पहला क्वेश्चन होता है। तो जो पहला क्वेश्चन होता है फिजिक्स का वो 6 नंबर का होता है। क्यों? क्योंकि उसमें 6 प्रश्न होते हैं और जितने 6 प्रश्न होते हैं सब ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, बहुविकल्पी होते हैं और सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य होता है। तो ये 6 अंक का पहला प्रश्न हुआ। अब आप दूसरा प्रश्न देखिए कैसे आता है। जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें भी क से लेकर के कुल च तक प्रश्न आते हैं। मतलब इसमें भी कुल 6 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। कुल 6 नंबर का ए भी होता है। इसमें लेकिन आपको लिखना होता है, ज़्यादा नहीं, 2-3 लाइन लिखना होता है। जैसे आपसे पूछ लिया कूलाम का नियम क्या है, तो आप बताओगे किन्हीं 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमणपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के बीच अनुपातिक होता है। और सूत्र लिखेंगे नीचे, यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे r²। इतना अगर आप लिख देते हैं तो आपका 1 नंबर जो है क्लियर हो जाता है। जैसे आपसे पूछ लिया गॉस की प्रमेय क्या है, तो आप बताओगे कि किसी पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स उसके संपूर्ण आवेश का 1/ε0 गुना होता है, अर्थात φ=Q/ε0। इसको लिख दोगे 1 नंबर क्लियर हो गया। तो इतने छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं पूछे जाएंगे। तो ये जो दूसरा प्रश्न है ये 2 के का, 2 के खा, ऐसे करते च तक कुल 6 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, कुल 6 नंबर का आएगा। आइए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तो जो तीसरा प्रश्न होता है दोस्तों, ये भी क से स्टार्ट होगा और ये घा तक जाएगा।
कहने का तात्पर्य हुआ कि इसमें कुल 4 क्वेश्चन आते हैं और जो प्रत्येक क्वेश्चन होता है वो 2 नंबर का होता है। इस तरीके से जो तीसरा प्रश्न है वो 8 नंबर का होता है। मतलब इसमें 4 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 2 से 3 का 3 के ख, 3 के ग, 3 के घ, और सब 2-2 नंबर का। इस तरीके से 4 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का। टोटल मार्क कितना हुआ? 8 नंबर। आपके पास चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। जो चौथा क्वेश्चन होगा वो क से स्टार्ट होगा और इसे अंग तक जाएगा। कहने मतलब इसमें कुल 5 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक का होगा, मतलब 3 नंबर का होगा। इस तरीके से 15 नंबर का क्वेश्चन होता है। जो आपका चौथा प्रश्न होता है वो 15 नंबर का होता है, क्योंकि उसमें 4 क्वेश्चन होते हैं और उसमें 5 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। 5 3 15 नंबर का। इसी टाइप का 5वां क्वेश्चन आपका हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन भी क से स्टार्ट होगा, 5 के क ख ग घ अंग तक, अंग तक होगा। मतलब इसमें भी कितने क्वेश्चन हो गए? 5 क्वेश्चन हो गए और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है और इस तरीके से 15 नंबर का ये भी हो गया। मतलब चौथा और 5वां जो क्वेश्चन होता है ये 3-3 अंक के ऐसे कुल 10 क्वेश्चन इसमें होते हैं और सब 3-3 नंबर को होते हैं। मतलब 10 3 30, चौथे में 5 क्वेश्चन और 5वें में 5 क्वेश्चन, तो ये 15 नंबर हो गया। अब आपसे बात करते हैं आगे। इसमें दोस्तों जो 6वां क्वेश्चन होता है और जो 7वां होता है और जो 8वां होता है और जो 9वां होता है, ये सब एक टाइप होते हैं। इसमें क्या पूछता है? इसमें 2 ऑप्शन दिया रहता है। कहेगा कि जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन ए है, या तो ए करिए, या इसी में अथवा करके देता है, अथवा बी वाला क्वेश्चन हल करिए। जैसे अगर 6वां क्वेश्चन है तो उसमें 2 ही ऑप्शन रहेगा। कहेगा कि या तो ए वाला करिए या तो बी वाला करिए, मतलब कोई एक करना होता है। ऐसे 7वें में कहेगा, 8वें में कहेगा, 9वें में कहेगा। तो मतलब इसमें से एक एक क्वेश्चन, आप जैसे 6वां एक क्वेश्चन, 7वें में क्वेश्चन, 8वें में क्वेश्चन, 9वें में क्वेश्चन। अब कुल क्वेश्चनों की संख्या हो जाती है तो 4 प्रश्न ही हो गए, तो 4 क्वेश्चन हो गया और प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है। इस तरीके से 20 नंबर ये हो गया। कहने का मतलब जो 6वां क्वेश्चन होता है वो 5 नंबर का एक प्रश्न उसमें आएगा, 7वें में भी 1 नंबर आएगा, एक क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का, 8वां भी 5 नंबर का और 9वां भी 5 नंबर का। तो इस तरीके से 20 नंबर इसमें आ जाता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, सबसे बड़े क्वेश्चन है। तो इस तरीके से दोस्तों पहला क्वेश्चन बहुविकल्पी छठा आता है बोर्ड परीक्षा में। 6 क्वेश्चन 1-1 नंबर का आते हैं और तीसरे प्रश्न में 4 क्वेश्चन जो है 2-2 नंबर का आते हैं और चौथा में 5 क्वेश्चन 3 नंबर के, फिर 5 क्वेश्चन 3, मतलब 10 क्वेश्चन जैसे जो है 3-3 नंबर का आते हैं और 30 नंबर। कुल मिला जुला के 70 नंबर आपका इस तरीके से हो जाता है। तो ये रणनीति अगर आप जानते हैं कितने प्रश्न परीक्षा में आते हैं, इन प्रश्नों को कैसे तैयार करना चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, इससे पहले कि आपको पूरा मॉडल पेपर आपके दिमाग में होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं मेरी ये बातें समझ में आई होंगी और आप इसको एक बार देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।